Students, we are on paragraph number 7. Let's discuss the difficult words we can find out in this paragraph. And the first word is froze. Froze actually means किसी लिक्विड को सॉलिड में या आइस में कन्वर्ट करने को फ्रीज कहते हैं. फ्रोज उसकी पास्ट फॉर्म है. लेकिन यहाँ पे फ्रोज जो है वो स्टैटिक और वी कैन से मोशनलेस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि राहिला के बारे में बताया जा रहा होता है कि वो मोशनलेस या फ्रोज हो चुकी है. इट मीन्स कि वो अपनी जगह पे सकन हो चुकी है, वो कोई मोशन शो नहीं कर रही. देन द नेक्स्ट वर्ड इज पैट. Pat is when someone is tapping on your shoulder from the behind. जब आपके शोल्डर पे कोई टैप करता है पीछे से, that is patting. And the last word is popping. Popping means something which burst, or we can say coming up. अचानक कुछ चीज़ ऊपर उठ रही होती है, that is popping. Students, in paragraph number 7, we are told by the writer that she was sent on a training program to Karachi for 3 months. But before going to Karachi, she made her best efforts to leave Hira in safe hands. On her return from Karachi, she saw somebody else on Hira's bed, which is quite shocking for her. Lots of bad thoughts comes in her mind as she was standing beside her bed. Suddenly felt a hand on her shoulder. Someone is patting on her shoulder. When she turned around and saw a young woman with a beautiful smile on her face, उसने नर्स राहिला को कहा कि क्या आप अपनी पेशेंट को ढूंढ रही हैं. साथ ही नर्स राहिला को गले लगा लिया, क्योंकि वो हिरा थी, नर्स राहिला की पेशेंट जो कि अपने पाँव पे खुद खड़ी थी. और ये सब कुछ अल्लाह की मदद और राहिला की कोशिशों, राहिला की मेहनत की वजह से ही पॉसिबल हुआ था. सो स्टूडेंट्स, राहिला की प्रॉपर एक्सरसाइज जो डेली वो हिरा पे करती रही, वो काम आ गई. और जब वो, क्योंकि राहिला को 3 महीने के लिए कराची भेज दिया गया था ऑन अ नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब वो वापस आई तो उन्होंने अचानक देखा कि हिरा का बेड तो खाली है और वहाँ पे वो कोई और है. एक्चुअली हिरा को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि अब हिरा काफ़ी बेटर थी और वो अपने कदमों पे खुद चल सकती थी. और ये सब कुछ राहिला की एक्सरसाइज और अल्लाह की हेल्प की मरहूने मिन्नत था, क्योंकि आज हिरा अपने पाँव पे खड़ी थी. सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल इन दिस पैराग्राफ. नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट 3 पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, पैराग्राफ नंबर 8, 9 and 10.